दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आर्किटेक्चर एंट्रेंस के जितने इम्तहान हुए थे सबके रिजल्ट आ चुके हैं। नाटा के रिजल्ट पहले ही आ गए थे और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई पेपर 2 के रिजल्ट्स भी घोषित कर दिए हैं। थोड़े दिन बाद जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और फिर आपको चुनाव करना है कि कौन से आर्किटेक्चर कॉलेज में जाना है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और जेईई पेपर 2 में आपने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया है या नाटा में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कोई भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज मिल जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार का हो, चाहे वो एनआईटीज़ हों, चाहे वो एसपीएज हों या अन्य सरकारी कॉलेज विभिन्न राज्यों में जो फैले हुए हैं। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा जिन्होंने नाटा में या जेईई पेपर 2 में बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त किया है। सभी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में रैंकिंग के आधार पर एडमिशन मिलता है। किसी भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, कोई डोनेशन नहीं होती, कोई कैपिटेशन फ़ी नहीं होती। और यही ऐसा एक कारण है कि जब स्टूडेंट्स हमसे बातचीत करते थे, उनके पेरेंट्स हमसे बातचीत करते थे नाटा की तैयारी के बारे में या जेईई पेपर 2 की तैयारी के बारे में, तो मैं उनको यही बात बोलता था, हमेशा से बात कहता रहा हूँ मैं, कि आप कमर कस लीजिए। ये अगले 2-3-4 महीने की पढ़ाई तय करेगी कि 5 साल आप कौन से शहर में पिक्चरें देखेंगे, 5 साल आप कौन से शहर में पढ़ेंगे, 5 साल कौन से शहर का रोटी पानी आपके नसीब में लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, आजकल तो एजुकेशन लोन बड़े सस्ते में मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिनको एजुकेशन लोन के बारे में मालूम नहीं है। लोन का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब है कि आपको उसको लौटाना है और ब्याज समेत लौटाना है। तो जो भी आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए लें, चाहे फैक्ट्री चलाने के लिए लें, चाहे उद्योग लगाने के लिए लें, आपको उसको ब्याज सहित लौटाना है। और 5 साल तक आप लगातार पढ़ाई के लिए अगर लोन लेते हैं तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 5 साल की कितनी धनराशि बैठ जाएगी। जैसे अगर किसी कॉलेज की 2.5 लाख रुपए साल की फीस है तो 5 साल में तकरीबन आपने 12.5-13 लाख रुपए ले लिए और फिर आप उसको ईएमआई बना के किस्तों में चुकाएंगे। जैसे आप कार के लिए लोन लेते हैं तो संभवतः जितनी आपकी आमदनी होगी उससे ज़्यादा तो लोन की किस्त आपको भरनी पड़ेगी। बहरहाल हमारा ये मुद्दा नहीं था लोन वाला। हम क्या चर्चा करना चाह रहे थे, मैं ये स्टूडेंट से बात कहना चाह रहा था कि बेहतर आपके लिए यही है कि अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, परमानेंट फैकल्टी है और अन्य सभी बातों में निजी आर्किटेक्चर कॉलेज से इनमें बेहतर पढ़ाई होती है। क्योंकि एक तो फैकल्टी बार बार छोड़ के नहीं जाती। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी कठिनाई है कि फ्लोटिंग फैकल्टी रहती है, उन लोगों की सैलरीज के कुछ इश्यूज रहते हैं, तो उस वजह से कोई आज इसी आर्किटेक्चर कॉलेज में है तो कल किसी और में है। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता। आप पाएंगे कि एसपीए नई दिल्ली में 10-10 साल से वही लोग पढ़ा रहे हैं, या एसपीए विजयवाड़ा में या भोपाल में या एनआईटीज़ में, जितनी भी आर्किटेक्चर कॉलेज कोर्सेज चल रहे हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ वही फैकल्टी लंबे समय से पढ़ाती आ रही है और आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद ही वो लोग कॉलेज छोड़ते हैं। तो सरकारी कॉलेज में जाने का ये एक बहुत अच्छा लाभ है। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी सरकारी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कई सारी हैं जहाँ पर आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट्स हैं। वहाँ पर आपको सरलता से एडमिशन मिल सकता है। सरलता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा है, जहाँ पर नाटा से एडमिशन होगा आपके 12वीं के नंबर भी जुड़ेंगे। जहाँ नाटा से एडमिशन नहीं, जेईई से एडमिशन है, वहाँ जेईई का परसेंटाइल से आपको एडमिशन मिलने वाला है। आर्किटेक्चर में तभी जाएं जब आप 5 साल कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। एक बात समझ लीजिए, प्रोफेशनल कोर्स है, ये नौकरी ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। और ये एक ऐसा कारण है कि
आर्किटेक्चर कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां नहीं आती, या आपको एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाने के लिए कोर्स चलाया गया था। सिविल इंजीनियरिंग से कोर्स जुदा है। सिविल इंजीनियरिंग में या और भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में जगह जगह बड़ी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट देने के लिए। आर्किटेक्चर में इस तरह की परंपरा नहीं है। तो ये कोर्स बनाया गया है आपको एक प्रोफेशनल बनाने के लिए, जैसे वकालत का कोर्स है, जैसे डॉक्टर्स का कोर्स है, जैसे ICW है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। इस तरह के कोर्सेज जिसमें आपके पास एक गुंजाइश रहती है कि आप अपना ऑफिस खोल के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी 5 साल में आपने हुनर सीखा था उसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप जीवन यापन कर सकते हैं, बल्कि आप समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं बार बार एस्पिरेंट से ही बोलता हूँ, ये नौकरी ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। तो ये मत सवाल पूछिए कि बाहर निकल के कितने की नौकरी मिलेगी। आप मान के चलिए कि बाहर निकल के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको दूसरों को नौकरी देनी है, आपको अपना ऑफिस चलाना है, अपना काम स्टार्ट करना है, और ये बड़े छोटे लेवल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आप कहाँ तक उसको बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सामाजिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो अब काउंसलिंग का प्रोसीजर तकरीबन सभी जगह शुरू हो जाएगा। नाटा की कोई एक सेंट्रल काउंसलिंग नहीं होती, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी काउंसलिंग करते हैं। कुछ स्टेट में स्टेट काउंसलिंग रहती है जहाँ नाटा का स्कोर कंसीडर किया जाता है, और जो जेई के स्कोर पे एडमिशन होता है NITs में, SPS में और कुछ अन्य सरकारी कॉलेजेस में, उसकी काउंसलिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जोसा के नाम से कंडक्ट कराई जाती है। उसमें आप निगाह बनाए रखिए वेबसाइट्स पे कि कब कब आपको अप्लाई करना है, कौन सी उनकी लास्ट डेट्स हैं, कितनी फ़ीस का भुगतान करना है और क्या उसकी पद्धति है। पिछले साल की कट ऑफ की जो लिस्ट है वो भी आप वेबसाइट्स पे ढूंढ सकते हैं कि पिछले साल कितनी परसेंटाइल पे किन कॉलेज में एडमिशन मिल पाया था। उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके रखें। और मैं पुनः एक बार स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि अब आर्किटेक्चर कॉलेज में बहुत सारी सीट्स हैं, तो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में ना जाएं, ढेर सारा धनराशि ना खर्च करें। मैनेजमेंट कोटा की पढ़ाई हो चाहे जनरल कोटा की पढ़ाई हो, फैकल्टी वही है, टीचर्स वही है, स्टाफ वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। तो कोई मैनेजमेंट कोटा की अगर आप ज़्यादा पैसे देके किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त रूप से आपको कोई सुविधाएं प्रदान नहीं होने वाली, और इसलिए अब मैनेजमेंट कोटा में जाने की जरूरत नहीं है और उसी आर्किटेक्चर कॉलेज में जाएं। मैं तो अधिकतर स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ, या तो सरकारी में आपको एडमिशन मिलता है उसमें जाएं, स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है उसमें जाएं, या जो कॉलेज आपके घर के आसपास हो, आपके शहर के आसपास हो, 200-250 किलोमीटर के दायरे में हो, उसमें जाएं, ताकि आपको आने जाने में सुविधा रहे, भाषा की कठिनाइयाँ ना हो, वहाँ की संस्कृति की कठिनाइयाँ ना हो। मुझे उम्मीद है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी मेहनत के आधार पे, उनके रैंकिंग के आधार पे उनको पसंद का आर्किटेक्चर कॉलेज मिल जाएगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।